कर्नाटक के बेलगावी में अधिकारियों ने एक रिहायशी इलाके में तेंदुए की आवाजाही के बाद आज जिले के 22 प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा की है। एक निर्माण मजदूर पर हमले के बाद से अधिकारी पिछले 18 दिनों से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेलगावी शहर, छावनी क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया गया है। गैंगस्टर रवि पुजारी 2001 में बेंगलुरु के बिल्डर की गोलीबारी और हत्या में बरी। यह आरोप लगाया गया था कि पुजारी ने 7 अन्य लोगों के साथ साजिश रची और सुब्बाराजू की शूटिंग को अंजाम देने वाले 2 अन्य आरोपियों को एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और जिंदा गोलियों की आपूर्ति की। कर्नाटक में गणेश पंडालों पर लगे सावरकर तिलक के पोस्टर, भगवा इकाइयों का यह कदम राज्य के कुछ हिस्सों में सावरकर की तस्वीरें लगाने को लेकर हाल के विवाद के मद्देनजर उठाया गया है। कर्नाटक पुलिस ने कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए गदग म्यूनिसिपल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मारुति सोनवणे और उनके बेटे समित कुमार को हिरासत में लिया है। कर्नाटक के हासन जिले में एक दलित व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि एक गाय को ले जाते समय बजरंग दल के एक सदस्य ने उसे रोका और मारपीट की। उन्होंने उन पर जातिसूचक गालियां देने का भी आरोप लगाया। मंजूनाथ ने कहा कि वह शनिवार 20 अगस्त को अपनी बहन के घर से एक गाय को हसन के सकलेशपुरा तालुक में अपने आवास पर ले जा रहे थे, जब बजरंग दल के सदस्य ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया और गाली दी और हमला किया। मंजूनाथ ने तब दीपू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने बजरंग दल के सदस्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस बीच दीपू और बजरंग दल के 8 अन्य सदस्यों ने मंजूनाथ के भतीजे कलेश पर हमला किया, जिसने बाद में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। कर्नाटक के प्रमुख और मध्यम सिंचाई मंत्री गोविंद करजोल ने कहा है कि बारिश के कारण कर्नाटक को 600 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रविवार को एचडी कोटे तालुक में काबिनी बांध की अपनी यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए करजोल ने कहा कि भारी बारिश के कारण सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और कहा सरकार ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर आपातकालीन कार्य करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के 577 निजी अस्पतालों ने मरीजों को कोविड के इलाज के बिल पर नोटिस जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि अस्पतालों ने मरीजों से पैसा इकट्ठा किया, भले ही वे आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत आते थे, जिसके तहत सरकार ने उनके इलाज के लिए 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पंचमसाली आरक्षण मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति पर रोक लगाई। वीरशैव लिंगायतों के पंचमसाली संप्रदाय, जो ओबीसी सूची की 3B श्रेणी में शामिल हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें 2A श्रेणी में शामिल किया जाए।